देखिए, आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, मानिए पाकिस्तान का कोई आदमी इंडियन यहाँ पे आने के लिए अप्लाई कर रहा है, बताए ना बताए वो हमारी एजेंसीज़ को पता चल जाता है उसका बैकग्राउंड क्या रहता है। जैसे कल्चरल अटैचे के नाम से आते हैं लोग, 99% में वो ISI के रहते हैं, मिलिट्री के रहते हैं, बहुत क्लियर है उसमें, वो बड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सेम इज़ विथ आवर पीपल। अब आप लोग मतलब आप जनता पूछे, मतलब आप या मैं सोचूंगा कि ऐसा कैसे होता है कि क्यों अलाउ कर देते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल सिस्टम बना हुआ है। आपको पता है कि ISI का आदमी आ रहा है, आपको भी अपना आदमी यहाँ से भेजना है, उनको भी पता है। तो अगर हम डिनाई करेंगे तो वो डिनाई करेंगे, तो जाना रहता है, जाते ही हैं। बट कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, उनको पता है कि आप एजेंसी के आदमी हैं, बट वो मना कर देंगे आपको, इसलिए नहीं कि आप एजेंसी के आदमी, बट उनको ये लगता है कि आप अगर जाएंगे तो आप ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, तो वीज़ा रोक देते हैं वो। वीज़ा रब रोक देते हैं वो, ये लिख के नहीं भेजेंगे कि हमने इस आदमी को इसलिए नहीं दिया वीज़ा क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज है, नहीं, वो रोके रहेंगे। तो आपको फिर समझना पड़ता है कि ये इसको नहीं देंगे वीज़ा, फिर आप दूसरे आदमी को भेजते हो तो उसका 2 दिन के अंदर वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। तो ये होता है। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल आया था, जब अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब कुछ ट्रैवल करने वाले लोगों पर जी, उन पर अचानक से सवाल उठने लगे थे, क्योंकि वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जो न्योते पर गए थे प्रोग्राम में। अब ऐसे देखा जाए तो फिर भाई एम्बेसी का काम या हाई कमिश्नर का काम यही होता है कि वो जिस मुल्क में है वहाँ के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रहें, सरकारों के साथ तो रह ही रहे, तो अपने यहाँ जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में उनमें वो न्योता देते हैं, लोग जाते हैं। तो फिर हम अपने लोगों को या कलाकारों को या यूट्यूबर्स को, क्रिएटिव लोगों को ये बात कैसे बताएंगे और समझाएं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। अगर न्योता आया तो वो तो जा रहे हैं खुशी खुशी कि भाई पाकिस्तान अगर यहाँ पे काम कर रहा है, हमारी सरकार की मंजूरी से कर रहा है, और मैं पाकिस्तान का केवल नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो यहाँ रहते होंगे और जासूसी करते होंगे, बिल्कुल, है ना। तो आम लोगों को और क्रिएटर्स को, उन बेचारों को क्या मालूम है, तो उन्हें आप क्या कहोगे भाई, कहाँ जाए कहाँ ना जाए? देखिए, मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे को तो मना कर दिया गया था। अच्छा। कि आप क्योंकि इनविटेशन आया था मेरे को, पाकिस्तान का एक दे रहा हूँ, तो मना कर दिया। मैंने पूछा जाऊँ, किससे पूछा? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। अच्छा, जैसे आप होते तो मैं आपसे पूछ लेता। चला जाऊँ क्या? हाँ, तो आपने मना कर दिया कि आप मत जाओ। क्यों? उसमें ये होगा कि बोले कि आपको क्यों अननेसेसरी जाना, मानिए कल्टीवेट कर ही लिया किसी तरीके से आपको, तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको एज अ जर्नलिस्ट प्रॉब्लम होगी। हमें क्या है, आप जाओ। तो मैं नहीं गया, बट आई नो कि लोग जाते हैं और कल्टीवेट हो जाते हैं। वो लंबा प्रोसेस होता है बहुत, आई थिंक 2-3 साल 4 साल चलता है। उसके बाद आपको समझ आता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको इनोसेंट तरीके से दी, वो इन्फॉर्मेशन वो उसको अलग तरीके से बना के आपको दिखाएंगे, और आपको बोलेंगे कि अब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। आप बोलेंगे मैं नहीं दूंगा, तो वो बोलेंगे कि ये रही इन्फॉर्मेशन, हम आपको आपके जो है ना एजेंसीज, स्पेशल सेल है, XYZ है, हम आपको उसको मेल कर रहे हैं। अब आप उनको समझाइएगा, आप घबरा जाते हैं, तो आप देने लगते हो। हाँ, क्योंकि आप 4 साल पहले आपने एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली के NSD का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, गूगल पे भी मिल जाएगा, बट आपने व्हाट्सएप पे उसने पूछा, आपने दे दिया। हाँ, मैं ढूंढ के देता हूँ आपसे, इतना अच्छा नहीं, मुझे याद है जब भारत पाकिस्तान के बीच में उस वक्त चल रहा था, तो ये भी खबर आई कि जिस यूट्यूबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया होगा उस वक्त या उसके आसपास कभी कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, राइट, और हमारे यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आ रही है। और उस वक्त कई इलाकों में लाइट्स काट दी गई थी, है ना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब आपने तो नॉर्मल बता दिया, भाई हमारे यहाँ नहीं आ रही लाइट, गर्मी है या सर्दी है, जो भी, और उसने उसको कैसे यूज़ किया आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो इस तरह भी जासूस काम करवा लेते हैं।